हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड के जो हमारे 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है वो एक बड़ा अपडेट लेकर के मैं आया हूं और मैं आप सभी से बताने जा रहा हूं कि एनआईओएस डीएलएड के जो कैंडिडेट है 14 से 14.5 लाख, उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट का जो केस था प्रियंका सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो केस को जो है वो विड्रॉल कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। ये जो है काफी पीछे की चीज हो गई है। अब 15 तारीख को इसकी सुनवाई हुई थी और उसके बाद से जो है एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट जो है वो काफी ज्यादा निराश थे, बहुत ज्यादा निराश थे और उनको लग रहा है कि अब एनआईओएस डीएलएड को लेकर कुछ नहीं होने वाला है, इनको मान्यता नहीं मिलने वाली है। तो अब जो एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं उनको जो है उन्होंने आंदोलन करने की बात जो है वो सोची है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ऐसा कह रहे हैं कि सर अब हमें आंदोलन करने की जरूरत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सरकार जो है वो आचार संहिता लगी है और सरकार ने अभी तक जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कोई भी घोषणा जो है वो नहीं की है और अब जो है होगी भी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में जो है दोस्तों, वहां से केस जो है वो आपका जो है वो वहां से विड्रॉल कर लिया गया है। अब रही बात गैजेट प्रकाशन को लेकर के, तो गैजेट का प्रकाशन भी अभी नहीं होने वाला है। मैं क्लियर बता दूं कि गैजेट का प्रकाशन जो है वो अभी नहीं होगा क्योंकि आचार संहिता स्टार्ट हो गया है और आचार संहिता में गवर्नमेंट के स्तर पे कोई भी कार्य जो है वो नहीं किए जाएंगे, इसलिए आचार संहिता में गैजेट को भी प्रकाशन नहीं होगा। तो आने वाले कम से कम 2-3 महीने यानी कि अगले 6 महीने तक मैं बात कर रहा हूं कि गैजेट प्रकाशन पे कोई बड़ा अपडेट जो है वो नहीं होगा। यानी गवर्नमेंट आचार संहिता में जो है कुछ करेगी नहीं, उसके बाद जो है चुनाव होगा, फिर नई गवर्नमेंट बनेगी, तो उसका क्या प्रक्रिया होगा वो बाद की बात है। रही बात सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर किया गया है। अब उस पर कब सुनवाई की डेट आई है इसको लेकर के फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। जब अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। हाँ, तो हमें बात करता आंदोलन की, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मैसेज कर रहे थे और बता रहे थे कि सर अब आंदोलन करने की जरूरत है और बड़े पैमाने पे जो है एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दिलाने के लिए जो है वो हमें आंदोलन करना पड़ेगा, तब सरकार तक ये हमारी बातें पहुंचेगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम करना है तो शांतिपूर्ण ढंग से करना है। ठीक है, सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से हमें मांग करनी है। अगर आंदोलन भी करनी है तो शांतिपूर्ण ढंग से करनी है और सरकार तक हमें अपनी बातों को पहुंचाना है कि हमें जो है एनआईओएस डीएलएड के जो 14 से 14.5 लाख कैंडिडेट है इनको आप जो है वो समझिए, इनके दुख पीड़ा को आप समझिए, क्योंकि एक आप ही के कारण जो है, गवर्नमेंट के कारण ही जो है वो एनआईओएस डीएलएड का अभ्यर्थी जो है 18 महीने का ये कोर्स किया, 6 महीना जो बच जाता है उसको जो है वो रखा गया था ट्रेनिंग के लिए कि ट्रेनिंग करा जाएगा। तो उनको जो है कहीं ना कहीं आप एलिजिबल करा करके भी जो ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो इस तरह से अपनी बात हमें जो है सरकार के समक्ष रखनी है। ठीक है, तो मैं आप सभी को एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो है पहल है, सरकार से मांग कर रहे हैं हम लोग कि जल्द से जल्द हमें मान्यता मिले, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण अब सरकार की तरफ से जो है ऐसा कोई कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि सरकार अगर इसके ऊपर कुछ बड़ा कदम नहीं उठाती है तो ये जो आम चुनाव है जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो इसमें जो है एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट है वो सरकार के जो है खिलाफ में अपना वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि गैजेट नहीं तो वोट नहीं, इसके बारे में पहले ही जो है स्टूडेंट्स जो है बता दिए थे गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसके बारे में कुछ सोची नहीं। तो अब आने वाला जो चुनाव है इसमें तो निश्चित रूप से एनआईओएस डीएलएड के जो कैंडिडेट है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो सरकार के विरोध में जो है वोटिंग करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। तो मैं एक बार फिर से सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर कुछ पॉसिबल हो तो आप देखिए और किसी भी स्तर पे एनआईओएस डीएलएड को अगर मान्यता देने की काम की जाए तो ये अच्छा रहेगा सरकार के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए हम जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं और हमारी टीम जो है वो लगातार ये कार्य कर रही है। वह सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे भी हम लोग जो है पप्पू सर से लगातार कनेक्टेड है और जो गवर्नमेंट के स्तर पे भी जो है मान्यता दिलाने के लिए क्या करना होगा इसके ऊपर भी हम लोग लगातार प्रयासरत है दोस्तों। तो अगर कोई नया अपडेट इसको मान्यता को लेकर के आता है तो हम आपसे जरूर बताएंगे, लेकिन गैजेट प्रकाशन को लेकर के फिलहाल कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। धन्यवाद।